नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फौजी बाबा। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, कुछ सफलता की कहानियां। कहते हैं सफलता किसी की गुलाम नहीं है। कुछ लोग आकर कहते हैं कि वो व्यक्ति इसलिए सफल हुआ कि उसके पिताजी सफल व्यक्ति हैं। अगर ऐसा है तो आप धीरू भाई अंबानी के बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में क्या कहेंगे? मित्र, सफलता किसी की भी गुलामी नहीं करती, वह स्वयं ही आपका वर्ण करती है, परंतु उसके लिए आपको कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, क्या सामान्य व्यक्ति एक सफलतम व्यक्ति बन सकता है? यह सफलतम व्यक्ति अलग से पैदा होते हैं। बचपन से हम लोगों को सफल लोगों के बारे में कहते सुनते हैं। ऐसे व्यक्ति सदियों में एक बार पैदा होते हैं। उनके जैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। परंतु मित्रों, यह धारणा ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हमें पता भी नहीं चलता और हम इस धारणा को अपने अवचेतन मस्तिष्क में जगह दे देते हैं, और हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारी सीमाएं बना देता है, हमारी लिमिट्स तय कर देता है, और जीवन भर हमें उससे बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। बल्कि जो लोग सफल होते हैं वो उस दायरे को तोड़ते हैं और चिड़िया की तरह फुर्र उड़ जाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। क्या आपने सर्कस के हाथी को देखा है? अगर नहीं भी देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपने एक सामान्य इंसान को उसको काबू करते तो देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है, इतना विशाल काय जीव एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है और कभी उसे तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता। आप कहेंगे उसे ये सब सिखाया जाता है, और मैं ये कहूं नहीं। आप कहेंगे मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि इतना बड़ा विशालकाय जीव बिना सीखे उस पतली सी रस्सी में कैसे बंधा रह सकता है? मित्रों, कहानी इस प्रकार है कि जब हाथी बच्चा होता है, जब हाथी जो मदर है, जब वो बेबी देती है, तो उसके बच्चे को एक मजबूत जंजीर से बांधा जाता है। वो बच्चा हाथी उसे तोड़ने के लिए प्रयास करता है, परंतु उसे सफल नहीं हो पाता। वो उसे बार बार प्रयास करता है, बार बार झटके लगाता है, लेकिन उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसके प्रयास कम होने लगते हैं। वो और कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। वो अपना पूरा जोर लगाता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। सौयों बार प्रयास करने के बाद वो हाथी उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता और उस जंजीर से बंधना स्वीकार कर लेता है, और जो उसके जो प्रयास थे उनको करना बंद कर देता है। अब जब हाथी पूर्ण विकसित शरीर धारण कर लेता है, यानी हाथी अपने ये यूं कहें कि यौवन अवस्था में आ जाता है, तो वो उस जंजीर जैसी हजारों जंजीरों को एक बार में तोड़ सकता है। परंतु उसके अवचेतन मस्तिष्क में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ चुका होता है कि वो ये रस्सी नहीं तोड़ सकता। जबकि उलट सच ये है कि वो ऐसी हजारों रस्सियां तोड़ सकता है, और उसका अवचेतन मस्तिष्क उसके दायरे से बाहर जाकर केवल एक बार और प्रयास करने की अनुमति नहीं देता, और वो जीवन भर उसी गुलामी में गुजार देता है। और मजे की बात यह है दोस्तों कि जब हाथी पूर्ण विकसित हो जाता है, तब उसे जंजीर को हटा करके एक पतली सी रस्सी से ही बांध दिया जाता है। लेकिन हाथी को यह नहीं पता कि वो जंजीर है
ऐसी हजारों रस्सियों को वो तोड़ सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन में एक सोच बैठ चुकी है कि वो इसको नहीं तोड़ सकता है, और वो जीवन भर इसी एक सोच के कारण गुलाम रह जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अपने दायरों से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कुछ ऐसा करिए कि जिसकी लोगों ने आपसे आशा ही ना की हो। कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा सोचने की जरूरत होती है। अपनी सोच को बड़ा करें, अपने दायरों को बड़ा करें और सफलता की ओर अग्रसर हों। आप सफल हों, इसी उम्मीद के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।